लर्न टुडे विद केबी किस्कू के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे किस प्रकार से किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हल किया जाता है। रैखिक समीकरण युग्म के हल को वज्र गुणन विधि के द्वारा कैसे करते हैं। वज्र गुणन विधि, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। मान लेते हैं कि हमें दो इक्वेशन इस प्रकार से दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। दूसरा है 6x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम वज्र गुणन विधि में हमने इसका फॉर्मेट देखा था, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और नीचे a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2, इस फॉर्मेट में हमने देखा था। अब यहाँ से x का वैल्यू को कैसे निकालते हैं, y का वैल्यू को कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं कोएफिशिएंट को, a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिर a1 a2, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है, तो x का वैल्यू निकालना है तो इस पूरे टर्म को, इधर वाले को हम ढाकेंगे। आगे हम केवल और केवल ये वाला जो हिस्सा है उस पर काम करेंगे। तो एक x के कोएफिशिएंट को पहले हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, हम कंसीडर करेंगे y के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ से हम x का जब वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि b1 c2, फिर इधर से माइनस कर देंगे b2 c1, ये हो गया अंश में, और हर में हमारा हो जाता। अब क्या करेंगे, इस टर्म को हटा देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब कंसीडर कितना में करेंगे, x तथा y के कोएफिशिएंट का ही कंसीडर करेंगे। तो फिर उस स्थिति में हमें क्या मिलेगा, a1 बटा b2, a1 इंटू b2 और फिर माइनस कर देंगे a2 b1 माइनस a2 b1। ये हमको x का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया। अब y का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y है तो y के कोएफिशिएंट को पहले हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर क्या कंसीडर करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म और x के कोएफिशिएंट को। तो कांस्टेंट टर्म ये वाला है, ये वाला पूरा कांस्टेंट टर्म है, और x का कोएफिशिएंट को हम अपनी सुविधा के लिए आगे इधर लिख लिए हैं। तो b को निकालने के लिए सबसे पहले b के कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते हैं, a तथा x के कोएफिशिएंट तथा कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर y का वैल्यू निकालने का होगा तो y के वैल्यू के लिए हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले होगा c1 a2 माइनस इधर से c2 a1 बटा, अब फिर इस टर्म को हम लोग छोड़ेंगे, कांस्टेंट टर्म को छोड़ेंगे, फिर x तथा y के कोएफिशिएंट को देखेंगे। तो इधर वाला इस टर्म को छोड़ दिए तो हमें बचा क्या, यही दोनों टर्म बचा। तो हम इसको लिखेंगे पुनः a1 b2 माइनस a2 b1, यानी कि यहाँ पर हमको क्या आ जाता, b को फिर से हम लोग लिख देते हैं इसे b1 b2, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते, a1 b2 किए हैं, यहाँ पर a1 b2 किए, उसके बाद इधर से इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a2 b1, इसको हमने देखा। इसी वैल्यू में हमको, इसी फार्मूले में हमको इसका वैल्यू को पुट करना होता है। तो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का क्या क्या वैल्यू है इसको लिख लेते हैं। a1 में है 3, a2 में है 6, b1 4, b2 2 और c1 में है 20 और c2 में 10। इसको हम एक बार लिख लिए।
अब x के लिए ये फार्मूला है, y के लिए ये फार्मूला है। तो x के लिए हम वैल्यू क्या निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से, तो हमको क्या मिल जाएगा 4 इंटू 10 माइनस B2 20 इंटू B2 कितना है 2 इंटू 20 ये हो जाता बट्टे A1 B2 हो जाता 3 इंटू 2 माइनस A2 B1, A2 और B1 का वैल्यू को पुट करो। A2 हमारे पास है 6 और B1 है 4। इसको कंसिडर करते हैं तो हमको मिलेगा ऊपर -40, ये 40, ये 40 हो जाता है और इधर ये वाला हो जाता -40, ये प्लस नहीं होगा, ये 40 और नीचे हमको मिलेगा 18। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 0/18 दैट इज़ 0। तो x का आंसर हमको कितना मिला, x का आंसर मिला हमको 0। x का वैल्यू कितना आया 0। अब y के लिए वैल्यू निकालेंगे, y के लिए भी उसी तरह से इसका मान रख देंगे 20 इंटू इस फार्मूले में 20 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 3 और नीचे तो सेम है, यहाँ पर नीचे सेम है दोनों का, यानी कि यही चीज़ फिर से हम लोग लिख देंगे। ऊपर हो जाएगा इधर 120 माइनस 30/18, फिर हमको क्या मिलेगा 90/18। तो 18 कम 18, 18 5 90, 5/1 यानी कि y का वैल्यू आया 5। तो यहाँ से हमने y का वैल्यू को कितना देखा 5। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के हल को वज्र गुणन विधि के द्वारा कर सकते हैं। हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख जाते हैं तो आराम से x तथा y के लिए फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन का हल निकाला जाता है। तो इसी इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं 3x + 4y = 20 इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में है 6x + 2y = 10, ये इक्वेशन 2 है। अब इसको हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे। तो 3x को अलग कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास 20 - 4y। फिर x का वैल्यू को निकालेंगे तो हमको मिलेगा 20 - 4y/3। फिर इसको अच्छी तरह से लिखेंगे तो 4 को कॉमन लिख सकते हैं और ये 5 - y इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर एक x तथा y का वैल्यू के लिए एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल बना लेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। मान लो कि जब y का वैल्यू यहाँ पर 2 मानते हैं तो हमें 2 मानेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। जब यहाँ पर -1 मानते हैं तो हमको -1 इधर से हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। जब 8 मानते हैं तो हमको -4 इसका वैल्यू देखने को मिलता है। और जब यहाँ पर 5 मानेंगे तो 5 0 कर देगा, पूरा 0 हो जाएगा। जब 5 मानते हैं तो इधर 0 इसका वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन के लिए केवल 4 वैल्यू ही निकालेंगे। पहला से हमने काम कर लिया है, अब दूसरा से काम करेंगे। दूसरा से भी हम सेम काम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ भी हम x को एलिमिनेट करेंगे तो 6x = 10 - 2y हम पहले लिखते। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लिए तो 5 - y हो जाता और ये 6 जो है ना इधर बट्टा में आ जाता। तो 2 × 2 2 3 6 हमको मिला 5 - y/3। अब इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। इसके लिए जब टेबल बनाएंगे तो x तथा y का वैल्यू इस प्रकार से हम निकालेंगे रैंडमली। ऊपर वाला के लिए 4 निकाले हैं तो इसके लिए भी 4 निकालेंगे, 4 वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम y का वैल्यू को 2 रखते हैं तो हमें देखने को मिलता है x का वैल्यू 1, क्योंकि 2 रखेंगे तो 3 कर देगा, 3/3 1। उसी प्रकार से अगर -1 रखते हैं
y का वैल्यू, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/3 बराबर, तो जब 5 रखते हैं तो हमको 0 दिखता है, और जब यहाँ पर 8 रख देंगे, मान लो कि 8 रख देते हैं, तो उस केस में -1 हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो दोनों टेबल को हमने देखा कि किस प्रकार से x तथा y का वैल्यू हमने निकाला। इससे ज़्यादा भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। अब इसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। इन वैल्यूज़ को 4 2 को यहाँ पर प्लॉट किया है, 8 -1 यहाँ पर वैल्यू पुट हुआ है, -4 8 यहाँ पर वैल्यू पुट हुआ है, और 0 5 इस पॉइंट पर जो है ना बिंदु आया है। तो ये 3x + 4y = 20 इस समीकरण का ये लाइन है। अब दूसरा टेबल जो कि इक्वेशन 2 से आया था, उसको भी हम लोग पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं इस ग्राफ पेपर में। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 1 2, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ये हो गया 1 2। उसके बाद है 2 - 1, y का वैल्यू -1 होगा इधर नीचे, और x का वैल्यू 2, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 - 1। अगला वैल्यू को हम लोग देखेंगे 0 5 वही है, कॉमन हो गया। उसके बाद -1 8, x का वैल्यू -1 लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग 8 लेते हैं, तो -1 और 8 इस जगह पर वैल्यू आएगा, -1 और 8। अब इन रेखा को स्केल की मदद से आप लोग मिला दीजिएगा, तो हमको इस तरह से एक सरल रेखा मिलेगा। इसका इक्वेशन को लिख देते हैं, 6x + 2y = 10, ये इसका इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन से जो रेखाएं मिली है, दोनों जा करके बिंदु 05 यानी कि 05 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये 05 क्या है, ना तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5 है, जो कि दोनों इक्वेशन का x तथा y का वैल्यू अर्थात चर का वैल्यू यहाँ पर हमने देखा। तो इस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।